नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का सिलेबस और बेस्ट बुक्स। यहाँ पर कुल मिलाकर के 5-6 बुक्स हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसी बुक्स हैं जो टॉपर्स पढ़ते हैं, यानी जिन अभ्यर्थियों को टॉप मेरिट लिस्ट में आना है वही इन बुक्स को पढ़ते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट इन बुक्स को पढ़ते नहीं हैं और इसी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। पिछली भर्ती में यानी 2021 की भर्ती में हमने कई सारी बुक्स रिकमेंड करी थी और उन बुक्स को पढ़ करके बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। और इस वीडियो में उन बुक्स के साथ साथ कुछ नई बुक्स भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्जाम है वो ये मान के चलिए अक्टूबर में हो सकता है। उसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। समय कम है, मेहनत आपको ज़्यादा करना है, डेडिकेटेड स्टडी करनी है, तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं सिलेबस से। टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है उसको देख कर कोई भी यही समझेगा कि अरे इसका सिलेबस तो बहुत कम है, आराम से हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो चयन बोर्ड की साइट पर सिलेबस अवेलेबल है उसमें एक तरीके से चैप्टर्स के नाम आपको दिए गए हैं। उसके अंदर इतना कंटेंट है कि अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको पता चलेगा कितना सिलेबस है। तो यहाँ पर हम टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सिलेबस में आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले टीजीटी का सिलेबस देखिए। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे कि मिर्जापुर, भीमबेटका, सयगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि। इसके बाद सिंधु घाटी, सभ्यता की कला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भारतीय चित्रकला के 6 अंक, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बाड़ामी, एलोरा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। भारतीय लघु चित्रकला भी आपको पढ़नी है। इसके बाद राजस्थानी शैली हो गया, ठीक, जिसके अंतर्गत बूढ़ी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। मुगल शैली होगी जैसे कि अकबर के ज़माने में क्या चित्रकला थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सबको पढ़ना है आपको। पहाड़ी शैली में कांगड़ा, बसौली, इनको भी पढ़ना है आपको। इसके बाद बंगाल शैली आ गई, उसके कलाकार आ गए जैसे कि अविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी राय चौधरी, क्षितिज नाथ मजूमदार, इन सबको पढ़ना है। उस समय की जो समसामयिक चित्रकला थी वो क्या थी, ठीक है, उसके मुख्य कलाकार जो हैं जैसे कि राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, कई सारे जो उस टाइम के चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, उन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कला के तत्व जैसे कि रेखा हो गया, आकार हो गया, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें पढ़ना है और उसका चित्रकला में महत्व क्या है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं बहुत लिमिटेड आपको दी गई हैं, उनके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी के अनुरूप आपको यहाँ पर पढ़ना भी है। और आपको बता दें कि चित्रकला के अंतर्गत प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का सब कुछ पढ़ना, चाहे वो चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे शिल्प कला हो, स्थापत्य कला हो या कोई भी कला हो, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि चित्रकला नहीं पढ़े हुए हैं, उनका बैकग्राउंड चित्रकला का नहीं है, फिर भी वो टीजीटी आर्ट का फॉर्म भरे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कौन से अभ्यर्थी, जैसे देखिए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं, ठीक है, यानी वो इंटर साइंस किए होंगे और पता चला बीएससी किए हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं प्राविधिक कला से इंटर कर लेते हैं और आराम से चित्रकला का फॉर्म भर देते हैं। तो जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी चित्रकला का नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या यहाँ पर है कि जब आपने पीछे नहीं पढ़ा है और आपके पास समय 2 महीना 3 महीने का है, तो ऐसे में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करेंगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और इस विषय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक एक विषय में 500-600 दावेदार होते हैं, तो इस वजह से
मन लगा करके अच्छे गाइड बुक से आप तैयारी करेंगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से पीजीटी का सिलेबस देखिए, लगभग सेम में कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं पीजीटी में, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं आपको स्क्रीन से उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के साइड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुक्स की तरफ कि कौन सी बुक्स यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बुक से। पहली दोस्तों जो बुक है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। ये पुस्तक है डॉक्टर रीता प्रताप द्वारा लिखित ये पुस्तक है और चित्रकला मूर्तिकला के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। हालांकि कुछ त्रुटियाँ आपको इस बुक में मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बुक अच्छी है। चलिए बात करते हैं सेकंड बुक की, जो कि यहाँ पर है आधुनिक चित्रकला का इतिहास, और ये पुस्तक रवि साखलकर द्वारा लिखित पुस्तक है, ठीक है, और प्रज्ञा पुरस्कार से सम्मानित ये व्यक्ति पुस्तक है, तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरी पुस्तक है यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, ठीक है। ये पुस्तक जो है सिर्फ प्रवक्ता वाले अभ्यर्थी लें, टीजीटी वाले अभ्यर्थी ना लें। जो शुरुआत की दो बुक बताई वो टीजीटी पीजीटी दोनों को लेनी है, लेकिन ये जो पुस्तक आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसे प्रवक्ता वाले अभ्यर्थी लेंगे, ठीक है। ये भी रवि साखलकर द्वारा लिखित है। चौथी पुस्तक है यहाँ पर भारत की मूर्तिकला की कहानी। ये जो पुस्तक है डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है, अच्छी पुस्तक है, इसको भी आपको जरूर परचेज करना चाहिए। इसके बाद अगली जो पुस्तक है ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ, ठीक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ ये पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी द्वारा लिखित है। टीजीटी और पीजीटी दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को ये बुक लेनी चाहिए। अगली जो पुस्तक है वो है भारतीय चित्रकला का विवेचन, कला विकास के नाम से भी आती है, ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आर्य अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसको भी आपको लेना है। इसके बाद अगली जो पुस्तक है वो है भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य, यानी उस टाइम की जो समकालीन कला थी इस बुक में उसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, प्राणनाथ मांगो द्वारा लिखित ये पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, इसको भी आप ले लीजिएगा। तो ये तो बुक हो गई गाइड बुक। अब इन बुक को पढ़ना कैसे है, तो आपको इन बुक को बहुत डीपली पढ़ना है और पूरी बुक ना आपको नहीं पढ़नी है। जो आपका टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इस बुक में अवेलेबल है उन्हीं बुक को पढ़ना है, फालतू में पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, यानी सिलेबस को फोकस करके आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई गाइड बुक के बारे में। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं और बताऊंगा जो आपको जरूर लेनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वो ये है कि जब आप गाइड बुक से स्टडी करते हैं, मतलब ये टेक्स्ट बुक से स्टडी करेंगे, तो आपको टीजीटी पीजीटी 8 के प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम पिछले 10 साल के पेपर आपको जरूर हल करना चाहिए, उससे आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आप रैंक लेकर के आ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो एक बुक में यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, स्क्रीनशॉट आपको बगल में दिख जाएगा। इस बुक में 11,500 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यकीन मानो अगर आप 11,500 क्वेश्चंस कर लिए तो आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता टीजीटी पीजीटी में। तो इस बुक को जरूर परचेज करिएगा, ठीक है। नया एडिशन आया 2022 से इसके यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो यही बुक लीजिएगा। इसके पुराने एडिशंस भी अवेलेबल है मार्केट में, उनको मत लीजिएगा, उसमें क्वेश्चंस कम दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों के लिए टीजीटी पीजीटी कला दोनों के लिए बुक है। और अंत में एक जो सबको काम करना है वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। समय कम रहेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्प करेगी आपको। ऑनलाइन टीजीटी पीजीटी की जो कला की टेस्ट सीरीज है हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, या कहीं दूसरी जगह भी आपको मिलती है तो दूसरी जगह से भी ले सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा, एक बार डेमो लेकर के जरूर देख लीजिएगा कि जो टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं वह कहीं आपके काम की है या नहीं है। डेमो लेने के बाद जब आप संतुष्ट हो तभी उसको परचेज करें, कहीं से भी परचेज करें।
कहीं नहीं मिलती है। तो हमारे एप्लीकेशन पे आपको टीजीटी पीजीटी कला की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टोर में जाइएगा, वहां पर आपको कला की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी और कला की टेस्ट सीरीज आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऐप में डेमो वगैरह अवेलेबल है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जो मित्र पिछली बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिए थे और जो हमने बुक्स रेकमेंड करी थी वो आपके लिए बेनिफिशियल हुई या नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।